उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव के समरकाल में सत्ता और विपक्ष भले ही जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र की दुहाई दे रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के आम आदमी के मन में आज भी सरकार से अपेक्षा सिर्फ उन समस्याओं के निराकरण की है जिससे उसकी जिंदगी आसान होती हो। अब्बाजान, शमशान, धर्मांतरण, पलायन और किसान आंदोलन के भाषणों के बीच हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राय जानने की कोशिश की है। चुनाव से कुछ महीनों पहले अपनी एक विशेष श्रृंखला में हमने अलग अलग मुद्दों पर प्रदेश के लोगों से पूछा है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। हम यूपी के लोग के पहले एपिसोड में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में नवभारत टाइम्स के संवाददाताओं ने लोगों से ये पूछा कि चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। प्रदेश के लोगों ने संवाददाताओं को जो प्रतिक्रिया दी है, आइए उन्हें सुनते हैं। तो 2022 का चुनाव है, किन मुद्दों पे होने वाले हैं, क्या लगता है सर? मेरा नाम जसवीर सिंह है और मैं पैदाइशी यहाँ पे बाराबंकी में ही पैदा हुआ, यही रह रहा हूँ। और रही विकास की बात, तो विकास एक नाम दिया गया है इस गवर्नमेंट में, विकास है कुछ नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत बढ़िया सा सिंबल दे दिया है। सीधी सी बात है और कुछ नहीं है। आप एक बात बताओ, आप कहते हो हम विकास कर रहे हैं, डीजल का रेट आप बढ़ा रहे हो, पेट्रोल का रेट आप बढ़ा रहे हो, क्या दूसरी गवर्नमेंटों ने ये सब नहीं किया? GDP आपके राज्य में गिरी पड़ी है। अब क्योंकि मैं बेसिकली एक आपको नजर आ रहा हूँ सरदार को, आपको ये लग रहा है कि किसानों के हित में कुछ नहीं हुआ तो मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। यहीं पे आज हमारे 2 बार सदर विधायक माननीय सुरेश यादव जी रहे। आप बताइए आज ट्रामा सेंटर कितना बढ़िया बन गया। हमारे बाराबंकी का विकास होने वाला है ना, हमारे बाराबंकी का विकास हुआ है, हमें तो अपने उससे मतलब है। इसका मतलब यह थोड़ी ना कि किसी भी मुद्दे को लेके अगर ये सिर्फ गवर्नमेंट जीतती है तो सिर्फ धर्म के मुद्दे और इसके पास कोई मुद्दा नहीं। और रही बढ़ा, आप बता रहे हो रेट कम हो जाए, किसी चीज़ में कम नहीं हुए। पेट्रोल वो बढ़ा, डीजल वो बढ़ा, गैस वो बढ़ा। आम आदमी कहाँ से जीवित रहेगा? आप कहाँ से विकास चाहते हैं? हो ही नहीं सकता विकास। इसको विकास करें, हाँ उनका विकास हो रहा है क्योंकि उनके अपने 3 आदमी बिल्कुल बेहतरीन आंखें कान नाक बन के बैठे, अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव। वो दिखाने को बंद है पर साला सब खुला हुआ है, बेहतरीन चल रहा होगा। तो सरकार जो दावे कर रही है कि सरकार फिर वही हर सरकार दावे करती है और हर सरकार में कुछ कमियां होती हैं। अगर हम बाराबंकी में रह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अगर सदर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का विधायक न होता, बीजेपी का विधायक होता तो यहाँ भी लगभग विकास होता। चलिए और 5 विधायक तो इनके हैं, कहाँ है विकास? दिखा तो दीजिए आप। उन 5 जगहों पे आप विकास दिखाइए। इस विधानसभा में जैसे 6 सीटें हैं, 6 विधायक हैं, 5 विधायक इनके जीते हैं। बिटरिया दिखा दीजिए, कौन सा विकास है? कौन सा उन्होंने इतना बड़ा वो बना दिया? हमारे वहाँ तो सुरेश जी ने एक ऑडिटोरियम भी बनाया हुआ, उसी में आके उन्होंने सभा की है। इन्होंने क्या किया? हमारे स्टेडियम को, गरीबों को आवास, पट्टा, पेंशन, तमाम ऐसे। बिल्कुल, जरा एक गरीब से ये पूछिए कि जब वो अपना पैसा लेने जाता तो कितनी कमीशन देके आता? जहाँ 100 लगते थे वहाँ 1000 लगने लग गए। ये आए थी गाड़ियों के चालान। पैसा बटोरने का तरीका, GDP 0, पैसा बटोर रहा हर तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। विकास हर गवर्नमेंट कहती है कर रहे हैं, सब में कमीशनबाजी चलती है, सेशन होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कितना जाएगा कोई भरोसा ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए। हम मतलब ये नहीं कह रहे, हाँ कुछ मुद्दों पे इतनी बेहतरीन है गवर्नमेंट ये कि जिसका पर वो ने जैसे गुंडा कर दी पूरी तरीके से बंद, जो अच्छा लगा। आपका नाम? मेरा नाम बबलू है, मैं एक किसान हूँ। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा? क्या कैसे वोट देगी जनता इस बार? जनता इस बार महंगाई, बेरोजगारी, बुंदेलखंड में पलायन की समस्या, महिला उत्पीड़न पर वोट देगी। बुंदेलखंड में पलायन की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ ना तो कोई उद्योग धंधे हैं और ना यहाँ रोजगार का कोई साधन है। इसलिए हमारे यहाँ का नवयुवक बाहर जाकर के काम करता है। खेती की बड़ी परेशानी है, पानी का कोई साधन नहीं है। महंगाई इतने चरम पर है कि डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम इतने बढ़ चुके हैं और खास करके खाद्य पदार्थों के दाम जो बढ़े हैं, जिससे हम लोगों की कमाई टूट गई है। आज तेल की ये स्थिति है कि तेल सब्जी के छौंका लगाने के काम नहीं आ रहा, केवल शरीर में लगाया जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार जो 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के, तो जनता इस बार किस मूड में है? क्या देखकर वोट करेगी? इस बार वो सुरक्षा चल रही है, सुरक्षा सही है, हम लोगों को सुरक्षा मिल रही है और गुंडाई कोई नहीं चल रही है। अच्छा, और बस यही मुद्दा है हम लोगों का। और एक मुद्दा और है, तो गैस के दाम ज़्यादा बढ़ गए हैं और तेल के और दाल के भी। बस इसका सरकार थोड़ी ध्यान दे। इस बार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो मेरे मत के अनुसार तो सर विकास के नाम पे लड़ा जाना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं है और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोज़गारों की। शिक्षित बेरोज़गारों को कोई रोज़गार नहीं मिला है। कोरोना पीरियड में यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आए वो विकास के नाम पे चुनाव लड़े और विकास के नाम पे हम अपना मत उसे देंगे। करप्शन को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। करप्शन बहुत अधिक व्याप्त है। यहाँ बिना पैसे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जी, 2022 में क्या मुद्दा होना चाहिए राजनीतिक दलों का? रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कोई भी सरकार रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है। सोनी जी, 2022 में क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? 2022 में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का ही होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी इस महंगाई से बुरी तरह से ग्रसित है, आहत है और आदमी को अपनी रोजी रोटी चलाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी हमारे विद्यार्थी हुआ या फिर हमारा युवा वर्ग हुआ जो रोजगार के लिए निकला है, उसको सबसे बड़ी अहम जो मुद्दा है, अहम जो जरूरत है, वो ये है रोटी, कपड़ा और मकान। वो कितनी भरपाई हो पा रही है, कितना लोगों तक पहुंच रहा है, ये सबसे बड़ा क्या नाम है आज प्रश्न बन चुका है। और ये प्रश्न चिन्ह मुझे लगता है कि ज्यादा विकसित हो चुका है। ज्यादा लोगों के मन में ग्रोथ कर रहा है कि हम इस आवश्यकता को कैसे पूरा करें, और शायद हमारी ये गवर्नमेंट इसको प्रिपेयर नहीं कर पा रही है। ये हिंदू राज की स्थापना करना और ये कहना कि नहीं ठीक राम राज आ गया, हमारे राम राजा बनेंगे, ये सत्य है और यही सनातन है, ये वास्तविक है। लेकिन पहले हमारे प्रजा सुखी हो तो हमारे राम राजा बनेंगे। और छात्रों के लिए अगर बात करें तो जो आरक्षण वाला कह रहा है वो अलग की बात है, लेकिन और भी सारी जो सुविधाएं हैं सरकार को जो करानी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। तो छात्रों के लिए भी ये समस्या है कि भाई जो अगर कॉलेज करने के बाद वो जॉब के लिए तो जाएंगे, जॉब के लिए वो कहाँ जाए। ये सारी स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम से ये सारी चीजें होती है। लेकिन अब देखा जाए तो कुछ समय पहले योगी जी ने 4 साल से स्कॉलरशिप की मतलब बुरी स्थिति थी, लेकिन जब चुनाव आ गया तो अनाउंसमेंट कर दिया कि स्कॉलरशिप हम इतना देंगे। तो ये क्या है? ये लालच है। अगर वो लालच के चक्कर में सोच रहे हैं कि इस बार चुनाव जीत जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो जागरूक है वो ऐसा नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा क्या है? मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, कर्मचारी परिषद कार्यकारी अध्यक्ष अयोध्या। सरकार से हम लोग ये चाहते हैं, कर्मचारी परिषद कर्मचारी संघ यही निवेदन कर रहा है, अनुरोध कर रहा है कि उनको पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि ये पेंशन जो है उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी पूंजी होती है। विधानसभा के जो निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं, सांसद होते हैं, उनको 2-2, 3-3 पेंशन दी जाती है। 1 साल वो रहते हैं, उनको पेंशन दी जा रही है। तो ये जो दोहरा मापदंड अपनाया गया है सरकार की तरफ से, उनसे पुनः ये अनुरोध है कि हम कर्मचारियों की मांगों को ये पूर्णतया ये जो जायज मांगे हैं उनको स्वीकार करते हुए हम लोगों को ये चीज़ें मुहैया कराई जाएं, और हम लोगों से यही उम्मीद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा अब जितने पुराने मुद्दे थे जिस पर चढ़ाया जा रहा था, भड़काया जा, सारे मुद्दे भाजपा ने खत्म कर दिए हैं। अब मेन मुद्दा है जो विकास, और विकास हो रहा है। इसलिए मुद्दे पर नहीं, जो सरकार बीजेपी सरकार ने काम किया उसके काम पर ही लोग वोट देंगे। सबसे मेन चीज़ तो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के थ्रू जो जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं उनको ना अच्छी सीटें मिल पाती हैं, ना अच्छे कॉलेजेस मिल पाते हैं, और जो कि आज के समय में सबसे बड़ा विकलांगता का कारण बना गया है। और दूसरी बात, हमारी सरकार जो है वो इस पर कुछ अहम मुद्दा नहीं लाए, 10% रिजर्वेशन के लाके देते रहे। अभी बताइए, जिसको पता नहीं है, जिसका जुगाड़ नहीं है, जिसका व्यवहार नहीं तहसील में, वो EWS कैसे बनवाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था अग्रवाल है। 2022 का चुनाव पास में है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस लिए आप वोट करेंगी, क्या चाहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ जो इतनी महंगाई बढ़ रही है वो थोड़ी कम हो जाए। आगे आने वाले टाइम में सुनने में भी आ रहा है कि गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, तो वो चीज़ भी थोड़ा सेटल डाउन हो, पेट्रोल वगैरह भी थोड़ा सेटल डाउन हो बहुत ज़्यादा। बस यही सब चीज़ें हैं, और थोड़ी क्लीनलीनेस वगैरह हो। बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं उस चीज़ को लेके। मेरा नाम नीतीश भारद्वाज है और मैं समाज सेवी। 2022 का चुनाव नजदीक है, तो आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होगा, मेन मुद्दा क्या रहेंगे अब चुनाव के लिए? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश का युवा बाकी देश के युवाओं से ज्यादा एक्टिव है, परंतु उत्तर प्रदेश में रोजगारी दर बहुत कम है। इसके लिए उसको दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, अपने घर बार को छोड़कर जाना पड़ता है, जो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है रोजगारी का मुद्दा है,
उसके बाद गांव देहात की तरफ जाने वाली सड़कें, सरकार ने कुछ नेशनल हाईवेज बनाए हैं, वो काम सराहनीय है, लेकिन जो सड़क ग्राम आवासीय योजना में बनी थी या प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी थी, उन सड़कों का नवीनीकरण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से गांव देहात जाने वाले रास्ते अभी भी चौपट हैं, रास्तों पर चलने की स्थिति नहीं है, बरसातों में गड्ढे भर हो जाते हैं, पानी भर जाता है और आए दिन वहां एक्सीडेंट होते हैं। ये मेन मुद्दे। तीसरा जो सबसे हमारा मेन मुद्दा रहेगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन की बहाली है, शिक्षक अपना जीवन देता है एक बच्चे को, एक शिक्षक, एक स्टूडेंट को एक काबिल बनाने के लिए, लेकिन उसकी पेंशन नहीं मिल पाती है। हमारे देश में ज्यादातर सभी सरकारी वर्गों में पेंशन है, शिक्षकों की पुरानी पेंशन को बहाल करके शिक्षकों को भी गुरु दक्षिणा देने का काम है सरकार करे तो बहुत अच्छा लगेगा।